people, welcome back to our channel. You're here with me, Sarit and Stevie K. Okay, today guys we're watching Kapil and Shweta's first night. Yeah, comedy circus का नया दौर. What did you say like that for Kapil and Shweta's first night? I didn't do like that. No, really? It's kind of nice when I said it. Acha. No. First night at what? Yeah. I'm just like thinking, minuti pata. Anyway guys, if you're new to our channel, don't forget to like, share, subscribe, and also check out the channel which is Gula Touch. Links will be in description below. Also let us know what else to react to. We haven't done any Kapil Sharma for some time, so you know, it's been a while. Also I was going to say, let us know, like, you know, what other, you know, if there is any other videos that we haven't done for such a long time that you guys think we should check out. Yeah, I know. Chal dekhiye? Yeah. Chal, here we go. ट्रू बासमती प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस का नया दौर तबला तोड़. आज यहाँ ढोल बजेंगे, बैंड बजेगा, हंसी की बारात आएगी. हेलो, एक मिनट. अभी एपिसोड की शुरुआत नहीं हुई और तुम दोनों यहाँ पे आ गए घुस गए. सॉरी रोशनी, तुम भूल गई हो, आज शादी स्पेशल है. हाँ. और हम यहाँ शादी करने आए हैं. शादी करने आए हो? बताओ किससे? तू चुप बैठ. सुहेल से. एक मिनट. सुहेल, आप दोनों में से किसी से भी शादी करने के लिए तैयार है? हाँ? बस एक शर्त है कि दहेज में उनके साथ अर्चना भी आएंगी. अर्चना? बहन, बधाई हो. जीजू तुम्हारे. नहीं. मैं तो आपसे बहुत छोटी हूँ. बड़ी के माल पे मैं कैसे हाथ मार सकती हूँ? नहीं. अरे जीजू ले रहे हो. दीदी अर्चना दे नाम. कैसे हाथ मार सकती है? सुहाग रात है, घूंघट उठा रहा है वो, सटक रही है दुल्हन की खोपड़ी देखो. शादी के बाद अलबेला कपिल मना रहा है सुहाग रात, लेकिन क्या है उसकी पत्नी के जज्बात? चलिए देखते हैं. प्लीज वेलकम कपिल एज अलबेला एंड श्वेता एज वाइफ. अर्चना जी, आज मेरी शादी हुई है. इस शादी से तो मैं बहुत दुखी हूँ. मेरे घर वालों ने जबरदस्ती मेरी शादी करा दी. शादी मेरी मर्जी के बिना हुई है तो क्या हुआ, लेकिन शादी के बाद एक्साइटमेंट तो रहती है ना. मतलब यू नो लाइक दूल्हा कैसा होगा, मतलब जब वो घूंघट उठाएगा और मेरी आंखों में देखेगा तो मैं झूठ मूठ का शर्माऊंगी और उससे कहूंगी, ऐसे ना देखो बंटी की तरह. सजन आयो रे, सजन आयो रे. Just imagine. Yeah, you didn't never seen it. हेलो. ड्रेस से पहचानते नहीं होगा मैं क्यों खुश हूँ आज. शादी हुई है मेरी. शादी तो मैं खुश हूँ, लेकिन शादी के अरेंजमेंट से मैं बड़ा दुखी हूँ. ये लड़की वाले इतने कमीने निकले ना. लड़की के बाप ने मेरा क्या किया मेरे साथ, घोड़ी से उतरते मेरे हाथ में 5,000 रुपए दे दिया. मेरे को बोलता पैसे आते रहेंगे, लड़की वापस नहीं आनी चाहिए. ऊपर से खाना इतना यक, आई हैव नेवर सीन इन द ऑन माय प्लेनेट अर्थ. इतना गंदा खाना, मैं क्या बताऊं, मैं बता नहीं सकता हूँ. एक मिनट सेहरा खोलूं मैं. ये बांध ले, तेरी शादी वैसे ही पता ही होएगी नहीं होएगी. इतनी गंदा खाना, दो तरह का रायता रखा हुआ. मैं खुश हो गया, दो तरह का रायता. फिर पता चला रायता एक ही था. दूसरा वाला जो था ना, पिछले हफ्ते की पिघली हुई आइसक्रीम में बूंदी डाल के दे रहे थे. और जो गुलाब जल दिया उन्होंने, ओह माय गॉड, इतनी स्मेल गुलाब जल नहीं जुलाब जल लग रहा था. क्या बकवास कर रहा है? मेरे बाप ने कितनी अच्छी शादी करवाई है. क्या अच्छी शादी कराई है? शादी में पनीर की सब्जी देखी तूने? इतने बड़े टुकड़े पनीर के, इतने सख्त 4 टुकड़े जोड़ के मैंने गद्दी बनाई मंडप पे, मैं उसी बैठा हुआ. तेरे को अकल नहीं है? शादी वाले दिन अपने पति से पहले दिन ऐसे बात कर रही तू? पति? या Oh no. फर्स्ट टाइम ऑन द अर्थ एंड द प्लैनेट हैंडसम. तुमसे मेरी शादी हुई है? या तुम और ऋतिक? यस. और वो जो मंडप में मेरे साथ बैठा था वो कौन था? वो तो बब्बन, मेरी बुआ का लड़का. क्या? अरे बाबा, शादी में काम बड़े थे, तो काम देखने गया था. बब्बन को बिठा गया था मैं. अपनी शादी में कोई किसी और को बिठा के जाता है? उसमें क्या है बाबा, अगर मैं नहीं जाता तो हलवाइयों को कौन देखता?
हलवाई इतने कमीने होते ना, आप सर पे ना खड़े हो घपला कर जाते हैं। पिछली बार मेरे चाचा की शादी थी, 1.5 किलो छुआरे 2 किलो बादाम गायब हो गए, पता नहीं चला। बाबा जब मेरे चाचा की शादी थी ना तो इमीडिएट बात उनको काम पड़ गया, तो मेरी चाची को सिंगापुर हनीमून पे मेरे पापा ले गए थे। क्या नहीं जा तो चाचा भी सकता, लेकिन पासपोर्ट नहीं था। अब जिसका पासपोर्ट वही जाएगा ना। अरे तेरा चाचा कितना बेवकूफ है, अगर उसके पास पासपोर्ट नहीं था तो इंडिया में जाता ना हनीमून के लिए। अरे वो चाची बड़ी जिद्दी थी, कहती हनीमून होएगा तो सिंगापुर में, नहीं तो मौन व्रत रख लूंगी। नहीं बांधी होगी मौन व्रत? या खैर, अगर जाना था तो तेरे बाप के साथ क्यों गई? बाप चाची से ज्यादा जिद्दी था मेरा, कहता घर का बड़ा मैं ही डिजर्व करता, मैं जाऊंगा हनीमून पे। भगवान, कैसे पागल खानदान में मेरी शादी हो गई। ए पागल किसको बोली तू खानदान को? तेरे को पता है हमारा खानदान कितना फेमस है? हमारे खानदान के चर्चा दूर दूर तक है। पिछली बार न्यूज़ सुनी तुमने, एक 70 साल की बुढ़िया 30 साल के लौंडे के साथ भाग गई? सुनी ना? That was my grandmother, the latest grandmother, greatest. हाय भगवान, हाँ आई बड़ी। कितनी बेशर्म है तेरी दादी। उसे शर्म नहीं आई? 30 साल के लड़के के साथ भाग गई। इस शर्म वाली कौन सी बात है? प्राउड होना चाहिए उल्टा। लड़का भी अच्छा भागा, अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन विनर मेरी दादी नहीं। मेरी दादी 1 घंटे में 15 किलोमीटर भागती है। 1 घंटे में 15 किलोमीटर तो कोई भी भाग सकता है। कोई भी भाग सकता है। कोई भी भाग सकता है। टांगे नहीं उसकी, हाथों से भागती है। तुम्हारी दादी की टांगे क्यों नहीं है? वो बड़ी गुड न्यूज है, सॉरी सैड न्यूज है। वो बॉक्सिंग खेलती थी ना, तो उसके चक्कर में उसकी टांगे चली गई। क्या बकवास करता है? बॉक्सिंग का टांगों से क्या लेना देना? ये क्यों नहीं लेना देना? अब बिना वजह किसी को मुक्का मारेगी वो तो टांगे तोड़ेगा ही। सुन मेरी बात सुन। हाउ डेयर यू टू पुट यू द घूंघट आउटसाइड? किससे पूछ के घूंघट उठाया? मैं मुंह दिखाई किसको दूंगा मैं? मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी मुंह दिखाई। अच्छी बात है, मेरे 21 रुपए बच गए, मेरा क्या, मैं इन्वेस्ट करूंगा कहीं और। हाय, इतने सुंदर चेहरे को ये 21 रुपए देता है? अरे बेवकूफ, लोग अपने दुल्हन को ना 2100 देते हैं, 5100 देते हैं। हाँ देते हैं लोग। मेरे पास 21 से 5100 तेरे से शादी करता मैं। अरे तू 5100 किस बात का मांग रही है? तू अपने आप को जज समझती है? तेरे को 5100 दे दूं मुंह दिखाएगा? शुक्र कर तेरे को 21 दे रहा हूँ, पिछली वाली को तो मैंने 1 रुपया नहीं दिया था। पिछली मतलब ये तुम्हारी दूसरी शादी है? क्या बात करी? राम 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 ना, हमारे धर्म में दूसरी शादी अलाउड नहीं है, ये मेरी तीसरी है। अरे सुन ना, मेरे दूध का गिलास किधर है? नहीं, मैं दूध का गिलास। तू दूध नहीं लेके आई? क्या सोचा था मैंने? तू दूध लेके आएगी, हम लोग मैगी बना के खाएंगे, अब मैं क्या करूंगा? अरे सुन मेरी बात सुन। इससे पहले कि कोई इस कमरे में आके सो जाए, हम लोग हनीमून मना ले। इस कमरे में आ जाए मतलब? ये तुम्हारा बेडरूम नहीं है? जॉइंट फैमिली तो जॉइंट बेडरूम है ना, कोई भी सो जाता है। ऐसे कैसे? जो मेरे बड़े चाचा चाची है ना, वो इसके नीचे सोते हैं। छोटे चाचा चाची छोटे सोफे पे, और बड़े भैया भाभी को तो कहीं भी जगह दे तो साले सोते ही नहीं है। अरे तू ना इधर खड़ी रह, मैं देख के आता हूँ कहीं दरवाजा लॉक तो नहीं है ना। दरवाजा लॉक मतलब? दरवाजा लॉक नहीं है मतलब? दरवाजा तो लॉक ही रहना चाहिए। नहीं बाबा, लॉक करेंगे तो शक पड़ेगा कुछ गलत कर रहे हैं हम लोग। इधर है। सुन मेरी बात सुन, एक बात बता, जिनकी शादी हो जाती है वो कुछ भी कर सकते हैं? हाँ तो सुनना सुनना क्या हुआ? मेरी तो खुजली कर दे। तुम्हें खुजली है? तुमको पता कवारे आदमी से ज्यादा खुजली किसको होती है? क्या मतलब हुआ? ये क्या बात है? मुझसे दूर रहो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हें पता है मैंने ये शादी अपने घर वालों के कहने पर की है। तो मैंने कौन सा एकता कपूर के कहने पे की? मैंने ये क्या बात हुई? मेरा मतलब है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ ना कल सुबह भाग जाऊंगी। चल हट, मुझे पैकिंग करने दे। कहाँ भाग जाएगी तू सुबह अपने बॉयफ्रेंड के साथ? किधर भाग जाएगी? 4 बजे चली जाऊंगी मैं। 4 बजे भाग जाएगी तू? नहीं, मेरा मतलब थोड़ा डिले नहीं हो सकता? 5 बजे कर लेना। 5 बजे क्यों? मेरे को जगा देना, उस टाइम पानी आता, तू भाग जाना, मैं पानी भर लूंगा। क्या पागल आदमी है? मैं इसके साथ 1 सेकंड भी नहीं रह सकती। मैं अभी भाग रही हूँ। भाग किधर रही है तू? इधर आ। तब तक नहीं जाने दूंगा जब तक मेरी एक काम नहीं करेगी तू। मेरे एक सवाल का जवाब दे, तभी जाने दूंगा तेरे को इधर से। Again the question. कौन सा सवाल? आगरा किस चीज के लिए फेमस है? आगरा? ताजमहल के लिए। और
और पागल खाने के लिए और पागल खाने के लिए पागल खाने का एड्रेस क्या है? मुझे नहीं पता। मुझे पागल खाने का एड्रेस कैसे पता हो सकता है? हर बार मैं पागल बनता हूँ, ये नहीं बनना है कि काट दे। तू हर बार पागल क्यों बन जाता है? अच्छा खुद ही तो बोलती तुम्हारा पागलपन पसंद है, तो क्या डॉक्टर बन के आ जाऊं मैं? तू चिंता मत कर, अगर ये एक्ट ठीक रहा तो ठीक है, वरना ये खुद ही तुझे पागल खाने भेज देंगे। पूछ उनसे। हाँ करेक्ट। अर्चना बताइए। जिस पागल खाने से तुम भागे हो ना कपिल, उस पागल खाने में मैं भर्ती होना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हें वापस ले जाती हूँ अपने साथ। What a fabulous performance, both of you. Thank you. Amazing. सुहेल, इनका पागलपन आपको कितना पसंद आया? बिस्तर है, सुहाग रात है। You know, I thought that जोक थोड़े वल्गर भी हो सकते हैं, लेकिन आप दोनों के जो एक इनोसेंस है कि आप जोक्स को एक मतलब बोलते हैं कि आप बच्चे भी बैठ के देख सकते हैं आपकी एक्ट को। एज एन एक्ट, एज अ टीम, ओके। थैंक यू। प्लीज कॉल दे दीजिए। सुहेल, सामने रखा। I was going to say, right, you know what, I know that he's a host, young couple of my ears and stuff How like that. old is that, first of all? I don't know how old that is. But what I was going to say was, that can't be easy performing in front of a live studio and doing that act. Yeah. Carrying Being on. professional in that thing, in that role, in those characters, and making everyone laugh. It cannot be. I know for a fact that if someone told us to reenact something, it's not as simple as like, you know, they just stopped it and they were like, you know, they've rehearsed it and they've gone with it. Yeah. You can see at So times she what wanted to she- laugh and I then was but gonna she say just that as well, but she yeah. just like carried on with it, because you yourself, you can make, you know, there could be adjustments made in the jokes or something else could be said and you're like going, oh, I wasn't ready for that, or just hearing it, but the way that they done it That was and making it into that whole Sohagrat thing, and the way and the whole realism of it, like, you know what I mean, like, you know how he was chache de munde nu bitha ke bas chal gaya, and then his bag on was Sohagrat with his chachi. What the heck kind of stuff? How come up with this stuff? That's the main thing. Pagal khana. Proper pagal khana. ਉਹਦੀ ਦਾਦੀ ਵੀ ਭੱਜ ਗਈ 30 ਸਾਲ ਦੇ बेचारी ਬੰਦੇ वो ਨੂੰ। से पहला बैठी thinking, you know, can't wear the किधर- चेहरा मैं yeah. देखूंगी पहली बारी, you know, शर्म, oh my god. ये घूंघट निकले हटा उठाऊगा बस वो तो कहती रब्बा गल भी नहीं करनी सी, मतलब window च जंप मार के चल जाना सी। I was gonna say वो बाद च ਜਦੋਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਉਠਾ ਦੇ forget my घूंघट. Anyway, that was the video, guys. Let us know what else you reacted. Don't forget to like, share, subscribe, and we'll see you in the next one. Take care. See you soon. Bye. Bye.